हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था और थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2 लेक्चर्स किए थे जिनमें हमने हीट और वर्क के बारे में जाना था, एनर्जी के बारे में जाना था, साथ ही साथ सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम पढ़ रहे थे बाउंड्री। ठीक, तो बाउंड्री में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक, और जानना है कि थर्मोडायनेमिक में प्रोसेस कैसे होता है, कितने होते हैं और किस किस आधार पर होते हैं। अभी उन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आप लोगों को कुछ विशेष चीजें यहाँ पर बताना चाहते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही उपयोगी। पूरा थर्मोडायनेमिक्स उसी पर चलता रहता है। जैसे हमें पता तो होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे हमारे पास कुछ चीजें हमेशा दिखाई देती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा कुछ चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं, U दिखाई देगा, आपको H दिखाई देगा, G दिखाई देगा, A दिखाई देगा, V दिखाई देगा, P दिखाई देगा, समझे आप, S दिखाई देगा, T दिखाई देगा, सारी चीजें दिखाई देंगी आपको। ठीक, W दिखाई देगा, Q दिखाई देगा। ठीक, ये सारी चीजें पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको लगातार आती जाती रहेंगी। ठीक, अब हमें पता करना ये चीजें हैं क्या आखिर, उन्हीं चीजों का आज हम क्लासिफिकेशन यहां पर करने वाले हैं। ठीक, गौर से देखिएगा। हमने हीट और वर्क के बारे में पढ़ा कि यह क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। और हमने यह भी बताया था यह केवल रास्ते पर ही निर्भर करता है, इसका किसी बिंदु पर कोई महत्व नहीं होता। यानी ए से बी तक यदि हमारी थर्मल एनर्जी, ठीक, ए से बी को जानी है थर्मल एनर्जी, तो उसको कौन ले जाएगा, हमारा हीट ले जाएगा। यानी हीट क्या करता है, रास्ते भर का साथी है वह। थर्मल एनर्जी को उठाता है ए बिंदु से और बी बिंदु तक पहुंचा देता है, उसके बाद उसका काम खत्म। यही काम वर्क होता है, एनर्जी को आपको बी से ए या ए से बी जाना है, तो ये क्या करेगा, रास्ते का साथी बनेगा। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉथ फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, जिसको उठाते हैं वो किसी बिंदु पर होते हैं तो उनको स्टेट फंक्शन बोला जाता है कि यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाले हैं। ठीक, यानी जो बिंदु पर स्थित हो जाएं वो क्या होते हैं, हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। अब हमें यही समझना है कि हमारा पॉथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, हमने बताया था आपको कि प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दूसरा होता है नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं। जैसे हमारा प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुआ। ठीक, इसके बाद आप लिख दो सीधे du हुआ, dh हुआ, dg हुआ, da हुआ। ये सारी चीजें जो भी आपको दिखाई देंगी ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और हमने बताया था नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इनको नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये हमारा वर्क और हीट है। हमने यही बताया था ना कि ये क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होते हैं, और ये होते क्या है, पॉथ फंक्शन होते हैं। आप नोट कीजिएगा इन बिंदुओं को, पॉथ फंक्शन, ये पॉथ फंक्शन होते हैं भैया, पॉथ फंक्शन। ठीक, वर्क एंड हीट क्या होते हैं, पॉथ फंक्शन, रास्ते के साथ ही। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब यहां पर देखिएगा कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यहां तो हमने थर्मोडायनेमिक और नॉन थर्मोडायनेमिक में इसको क्या कर लिया, बांट लिया। लेकिन अब ये जो हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा इसे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी,
ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होते हैं ना, इनका फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ठीक, बड़ा ही मजेदार लेक्चर है, आप अच्छे से देखिएगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होते हैं इनको हम 3 भाग में क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला मेजरेबल, मेजरेबल, ठीक। दूसरा है फंडामेंटल, ठीक, ये क्या है दूसरा, फंडामेंटल। और तीसरा हमारा क्या है, डिराइव्ड। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको हम आसानी से मेजर कर सके, ज्ञात कर सके प्रयोगशालाओं में या कोई भी समीकरण की मदद से, यहां पर, ठीक, हमारे मेजरेबल होते हैं। अब मेजरेबल में कौन कौन है, हमारा नंबर ऑफ मोल एन है, पी है, वी है और टी है, ये हमारे मेजर किए जा सकते हैं। आप किसी भी चीज का, सिस्टम का, ठीक, क्या कर सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं फार्मूले से या मेजर करके, ठीक, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक। इसको आप लैब में क्या करोगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल आपने सिस्टम के लिए हैं, ये सारी चीजें आप आराम से प्रयोगशालाओं में निकाल सकते हो। इसलिए इनको क्या कहा, मेजरेबल प्रॉपर्टी कही गई थर्मोडायनेमिक्स की। दूसरी है फंडामेंटल, ये कहां से आते हैं, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। फंडामेंटल में कौन कौन है, एंट्रोपी यस और इंटरनल एनर्जी यू, और इनकी मदद से जो निकाले जाए उनको डिराइव्ड, व्युत्पन्न, डिराइव्ड, वो कौन कौन से हैं, एच, जी, ए, ये तीनों जो गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और एंथैल्पी, ये सब क्या है, डिराइव्ड है, ये इनकी मदद से पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अगर हम इन चीजों को ऐसे बारीक से लिख लें, जरा गौर करना, ठीक, तो देखो जरा, एन, पी, वी, टी और यस, ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स, जो हमेशा बदलते हो, वेरिएबल्स, ठीक। और इसको हम पोटेंशियल्स बोलेंगे। जरा स्पेलिंग आप देखिएगा, कहीं कहीं हो सकता हो थोड़ा मिस हो जाए, ठीक, तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक। पोटेंशियल्स, तो ये वेरिएबल्स हैं और ये पोटेंशियल्स हैं, ठीक। यानी एन, पी, वी, टी, एस, ये क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स, इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। यू, एच, जी, ए, ये क्या है, हमारे पोटेंशियल्स, इनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। आया समझ में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा, ये तो बस ऐसे फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया कि इनको कहोगे क्या, ये क्या है, मेजरेबल है, यस क्या है, ये मेजरेबल नहीं है, एंट्रोपी को हम प्रयोगशाला में मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, ये इसीलिए ये कहां से आते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, आगे पढ़ाएंगे वहां से, ठीक। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक। तो इसीलिए इनको क्या फंडामेंटल कहा गया, आधारभूत कहा गया, ठीक। ये डिराइव्ड है, इनकी मदद से निकाले जाते हैं, एच, जी, ए, जैसे एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक। और यू, एच, जी, ए, ये क्या होते हैं, चारों, इन्हीं का तो चेंज आप हम निकालते हैं, एनर्जी में चेंज इन्हीं का निकालते तो हैं, इसीलिए इनको पोटेंशियल्स कहे गए हैं, ये पोटेंशियल्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो पोटेंशियल्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया, ये जो पोटेंशियल्स होते हैं ना, सबके सब क्या है, स्टेट फंक्शन हो, ठीक। और ये वेरिएबल्स भी आपने जो भी निकाला, ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन ही होते हैं, ठीक। अब आइए आप लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह आपको सामान्यतः ऐसे लिखा मिलेगा प्रोसेस के बारे में कि ये फला प्रोसेस, ये फला प्रोसेस, ये फला प्रोसेस, और बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि आखिर कौन सा प्रोसेस किसके लिए उपयोगी है, कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन क्या समीकरण हम यहाँ से निकालने वाले हैं, और उसका फिजिकल और थर्मोडायनेमिकल मीनिंग क्या है, ठीक। तो इस चीज को देखिएगा, वह तब आपके समझ में आएगा जब प्रोसेस को अच्छे से आपने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक। तो अब देखिएगा प्रोसेस यहाँ पर हमको पढ़ना, यानी ए बी रास्ता,
ये क्या है, ए स्टेट है, ए स्टेट है। बी क्या है, स्टेट। ठीक, तो हमारे सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, ठीक, हमारे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, ठीक, वो क्या हो, ए से चेंज होके बी हो जाए। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, कोई प्रोसेस हुआ है, ए से चेंज होकर के क्या हो जाए, बी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, कोई प्रोसेस हुआ है। अब हम यहां पर लिखते हैं कि प्रोसेस का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, तो अभी आइएगा यहां पर पहला रूट हम यहां पर फर्दर क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेट। ठीक, यानी चाहे वो हमारा फाइनल हो या इनिशियल। फाइनल और इनिशियल स्टेट के आधार पर यहां पर हम क्या करने वाले हैं, प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, पॉथ, यानी रिवर्सिबल पॉथ है या इरिवर्सिबल पॉथ है। और तीसरा हमारा क्या है, स्टेट हो गया, पॉथ हो गया। तीसरा हमारी प्रॉपर्टी भी तो सिस्टम की बदलेगी, तो प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टी, ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर हमें चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसके आधार पर हमको पढ़ना है कि चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है। इसके आधार पर अब देखो यहां पर क्या होता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे हमारे दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ठीक, पहला एसाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। यह भी पहला रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। दूसरा इरिवर्सिबल। ठीक, तो ये पॉथ के आधार पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें आ जाओ, इसमें आइसो थर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबाटिक, पॉलीट्रॉपिक। ये क्या होते हैं, चेंज इन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे प्रोसेस होते हैं। तो ये पूरा फंडा किसका था, प्रोसेस का था। ठीक, अब यहां पर हम एक एक करके चीजों को समझने वाले हैं, एक एक प्रोसेस को आराम से इत्मीनान से हम पढ़ने वाले हैं।